भारत में मॉनसून दस्तक दे चुका है। दिल्ली समेत देश के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। इसी के साथ हिमालयी राज्यों की परेशानियां भी शुरू हो चुकी हैं। हर साल हिमालयी राज्यों में मॉनसून अपने साथ कई आपदाएं लेकर आता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये फ्लैश फ्लड्स या फिर बादल फटने जैसी घटनाएं उत्तराखंड में ही क्यों होती हैं? क्यों यहाँ रैणी गांव और केदारनाथ जैसी आपदाएं देखने को मिलती हैं? अगर आपके जहन में भी ये सवाल कौंध रहे हैं, तो हम आपके इन सवालों का जवाब आज अपनी इस वीडियो में देने जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। हम सब जानते हैं कि भारतीय हिमालय का इलाका बेहद संवेदनशील है, फिर चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल हो, लेह लद्दाख हो या फिर हमारा अपना राज्य उत्तराखंड। मॉनसून के आते ही यहाँ पहाड़ों में परेशानियां शुरू हो जाती हैं। कुछ महीने पहले साइंटिफिक रिपोर्ट में एक रिसर्च स्टोरी प्रकाशित हुई थी, जिसमें उत्तराखंड के नैनीताल में फ्लैश फ्लड और राज्य में बादल फटने जैसी घटनाओं की स्टडी की गई थी। बता दें कि ये स्टडी 17 से 10 अक्टूबर 2021 की फ्लैश फ्लड की घटनाओं पर एक डिटेल एनालिसिस था। स्टडी में ये बताया गया है कि कैसे किसी इलाके की ऊंचाई, ट्रोपोग्राफिकल स्केल और कुछ अन्य फैक्टर फ्लैश फ्लड जैसी घटनाओं को जन्म देते हैं। इस स्टडी में बहुत सारी बातों का ध्यान रखा गया है, जैसे ऊंचाई, प्री फ्लड पैरामीटर, भाप, बादलों की मोटाई, एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ वगैरह। नैनीताल के लिए क्या कहती है ये स्टडी? दरअसल स्टडी में सामने आया है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से नैनीताल और उसके आसपास के इलाकों में बारिश का पैटर्न लगातार बदल रहा है। मॉनसून के सीजन में जुलाई का महीना छोड़कर बाकी सभी महीनों में फ्लैश फ्लड जैसी घटनाओं का खतरा बना रहता है। आपको ये क्लियर कर दें कि ये स्टडी सिर्फ नैनीताल के लिए है और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि सभी जगहों पर यही लागू हो। भारत का मौसम विभाग रख रहा है निगरानी। भारत का मौसम विभाग फ्लैश फ्लड की मॉनिटरिंग के लिए यूएस नेशनल वेदर सर्विस, यूएस हाइड्रोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, यूएसएट और ओएफडीए के साथ मिलकर काम कर रहा है। इन संस्थाओं ने मिलकर फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम लगाया है, जो हर 6 से 24 घंटे में फ्लैश फ्लड के खतरे वाले इलाकों की चेतावनी देता है। इसकी निगरानी में भारत, नेपाल, भूटान, बंगाल और श्रीलंका है। ये हिमालय के बड़े इलाके की स्टडी करता है। ये जानकारी पिछले साल लोकसभा में एक सवाल के जवाब में दी गई थी। इसमें यह भी बताया गया कि 2020 से 2022 तक किन किन राज्यों में किस तरह की बाढ़ आई थी। हिमालयी राज्यों में क्यों फटते हैं ज्यादा बादल? पहाड़ों में आपदा की सबसे बड़ी वजह बादलों का फटना और फ्लैश फ्लड है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आसमान से भारी मात्रा में पानी गिरता है तो लिहाजा वो तेज बहाव निचले इलाकों में तबाही ले आता है। एक स्टडी की माने तो हर साल दुनिया में 8 करोड़ से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल मॉनसून चाहे जब और जितनी भी स्पीड से क्यों ना आए, इसके स्वरूप को हिमालय बदल ही देता है। और बादल फटने के बाद फ्लैश फ्लड आना, ग्लेशियरों का टूटना, भूस्खलन, हिमस्खलन, ये सब आम बात है। जैसा साल 2013 के केदारनाथ हादसे के दौरान हुआ था। उस वक्त बादल पहाड़ों को पार नहीं कर पाए और चौराबाड़ी ग्लेशियर के ऊपर फट गए, और इसके बाद जो हुआ वो तो हम सभी जानते हैं। अगर आप केदारनाथ आपदा की पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो हम इस पर पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं। डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। हिमालय में उत्तराखंड का इलाका बेहद ही संवेदनशील है। यहाँ पर 1970, 1986, 1991, 1998, 2001 से लेकर 2021 में हर साल प्राकृतिक आपदाएं आई हैं। इसके पीछे वजह है पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता, और ये हमारे द्वारा किए जा रहे जलवायु परिवर्तन के साथ मिलकर आपदाओं को न्योता देता है। क्यों हो रहा है जलवायु परिवर्तन? औद्योगिक क्रांति के बाद से हिमालय और तिब्बत के पठारों का तापमान लगातार बढ़ने लगा है। ईयर 1951 से 2014 तक ये तापमान 0.2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा है,
और अब साल 2000 से 2014 के बीच ये बढ़कर 0.5 डिग्री सेल्सियस हो गया है। यानी तापमान बढ़ तो रहा है, लेकिन बीच बीच में इसमें काफी ज्यादा तेजी आ जाती है, जिसकी वजह से आपदाएं ज्यादा आ रही हैं। साथ ही इस साल अल नीनो की वजह से गर्मी और भी बढ़ गई है, जिसके बाद ये अनुमान लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है इस साल का मॉनसून और भी ज्यादा तबाही लेकर आए। उत्तराखंड ही क्यों होता है ऐसी आपदाओं का शिकार? अब अगर आप सोच रहे हैं कि हिमालयी राज्य तो कई सारे हैं, पर सिर्फ उत्तराखंड में ही इतनी तबाही क्यों आती है, तो आपको बता दें, उत्तराखंड 174 मीटर की ऊंचाई से लेकर 7409 मीटर की ऊंचाई वाले इलाकों का राज्य है। इसका 93% हिस्सा हिमालय के पहाड़ों का है, जिसमें 64% हिस्सा जंगल है। बाकी सीमाएं हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, चीन और नेपाल से जुड़ती हैं। उत्तराखंड से ही 6 बड़ी नदियों के बेसिन की शुरुआत होती है: गंगा, यमुना, अलकनंदा, काली, भागीरथी और रामगंगा। जैसे ही इन नदियों में या इनकी सहायक नदियों में कोई ग्लेशियर टूटकर गिरता है तो उत्तराखंड में फ्लैश फ्लड आ जाता है। अब इसके बाद बात करें बादलों के फटने की, तो आपका ये जान लेना जरूरी है कि उत्तराखंड में 3000 मीटर की ऊंचाई पर बारिश के बाद बर्फ जम जाती है। यहीं से बर्फबारी की शुरुआत होती है। मार्च और अप्रैल में तापमान अधिकतम 34 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। मई जून में ये बढ़कर 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। सितंबर के बाद तेजी से पारा नीचे गिरना शुरू हो जाता है, तो ज्यादा ऊंचाई वाले पहाड़ों पर तो पानी बर्फ बन जाता है। अब जो मीडियम ऊंचाई वाले पहाड़ है, यानी कि 1000 से 2500 मीटर तक, यहाँ सबसे ज्यादा बादल फटते हैं और छोटे पहाड़ों से तो बादल आसानी से पास हो जाते हैं। इसलिए उत्तराखंड को ज्यादा बादल फटने और फ्लैश फ्लड की घटनाओं का सामना करना पड़ता है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।